सुबह यस बैंक लिमिटेड में जिस खबर की जरूरत थी भैया वो खबर आई भी, लेकिन आज के दिन यस बैंक लिमिटेड एक तरह से बिल्कुल फ्लॉप शो साबित हुआ है। बिल्कुल फ्लॉप शो मतलब न्यूज अगर आप यहां पर देखो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहां पर हमने इस न्यूज को पूरी तरह से डिस्कस किया था, ये वाली न्यूज, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ सारी क्लिप्स वो चला दूंगा, जरूर जाकर के समझ लेना। क्योंकि इस खबर के बाद आरबीआई के इस अप्रूवल के बाद भी आपको प्रमोटर नहीं मिलने वाले यस बैंक लिमिटेड में, मतलब कि नए प्रमोटर या पर पुराने प्रमोटर जो भी थे, कोई प्रमोटर हिस्सेदारी आपकी नहीं रहेगी। मतलब आप उसी तरह से होल्डिंग पैटर्न एफआईएस जीआईएस पब्लिक वही सेम होल्डिंग पैटर्न पर आप चलोगे, तो प्रमोटर यहां पर अभी नहीं है और ना ही इस आरबीआई के अप्रूवल के बाद आने वाले हैं। शायद ये चीज आपको थोड़ी सी लग रही हो अजीब कि भाई ये क्या है, प्रमोटर नहीं आने वाले, ये वो चीजें, कोई बात नहीं, वीडियो के आखिर में आपको सारे क्लिप्स मिल जाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में जरूर सुनना। बट उससे पहले एक बार यहां देखो, ये है प्रीवियस क्लोजिंग 19 रुपए 28 पैसे की, ये प्रीवियस क्लोजिंग है। आपको पता है यस बैंक लिमिटेड बार बार अपने पास्ट पैटर्न्स को रिपीट करता है, बार बार यस बैंक लिमिटेड अपने पास्ट पैटर्न्स को रिपीट करता है, फिर चाहे वो 19-20 हो या 20-20 हो या 21-30 हो या 22-50 हो, सब पैटर्न्स आपको यस बैंक लिमिटेड के 2024-23 वाले बार बार देखने को मिलते हैं। और प्रीवियस क्लोजिंग आपकी 19-28 पे थी। आज आपको पता है गैप अप ओपनिंग मिली है 20 रुपए 20 पैसे पे, यहां पे आओ, ये देखो 20 रुपए 20 पैसे पे, ये आपकी गैप अप ओपनिंग, यानी ओपनिंग सेशन में ही रेजिस्टेंस को टच कर दिया और हाई कितना लगाया 20-20 का ही, तो ओपनिंग सेशन में ही आपका रेजिस्टेंस भी आ गया, फिर लो भी लग गया 19 रुपए 51 पैसे का, तो कुछ मिला नहीं बेसिकली। एज अ इंट्राडे प्लेयर भी आप कहोगे, क्योंकि जब गैप अप ओपनिंग ही इतनी बढ़िया और उसके बाद लगातार लो लगता गया, तो भैया कुछ हुआ नहीं है बेसिकली अगर हम देखें तो, क्योंकि प्रीवियस क्लोज 19-28 का है, लगातार सेलिंग 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 आई और कुछ भी यहां पर आज के दिन नहीं हुआ। बट यस, अगर आपको मोमेंटम चाहिए यस बैंक लिमिटेड में, आपको चार्ट्स को स्पेशली पास्ट पैटर्न्स पर ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, आपको पता है कि आपको किस तरह से चार्ट्स समझने हैं, किस तरह से आप VWAP का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछले जेपी पावर की वीडियो में समझाया था, और भी बहुत सी चीजें आपको मालूम होगी। बट अगर आप रेगुलर आए हो, प्लीज 2-4 वीडियोस पास की देखना, आपको बहुत सी डिटेल्स समझ आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं काम करना शुरू करोगे, आप कहोगे हाँ यार कुछ समझ आ रहा है, चार्ट्स पर चीजें रखनी आ रही हैं। सेलिंग क्वांटिटी अभी भी आपकी ज्यादा है 3 करोड़ 62 लाख की, 3 करोड़ 62 लाख आपके पास सेल पर है और 1 करोड़ 38 लाख इस समय आपके पास बाहर है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट आपके पास जो रेशियो आता है वो 1:2 का, यानी कि एक बार पर लगभग 3 सेलर, 1:3, एक बार पर लगभग 3 सेलर अभी भी आपके एक्टिव है। और इतना ही नहीं, डिस्पाइट इसके कि पिछले काफी कुछ सेशन से यस बैंक लिमिटेड स्टेबल नहीं था, करेक्शन आती देखने को मिल रही थी, बट आज के ही सेशन की ओपनिंग के अंदर गैप अप ओपनिंग में ही आपका एमएफआई 71.8 का आ चुका है, जो कि बेयरिश ओवरबोट है। तो भैया एक ही सेशन में आपकी जो गैप अप ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग से आई है लगभग 1 रुपए या फिर आपको 95 पैसे ऊपर, उसी में ही आपका एमएफआई 71.8 बेयरिश ओवरबोट आ चुका है और 49.9 का आपका आरसे, यानी न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल्स आपके एक ही सेशन में आ गए हैं। तो रीजंस क्या है कि भैया ये ओपनिंग तो अच्छी बनी लेकिन वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ। क्या इस मोमेंटम को इस आरबीआई के अप्रूवल आने के बाद में भी, क्योंकि 20-20 के आसपास की आपकी स्टेक की जो है एक्सचेंज यहां पर है, ठीक है, स्टेक का जो एक्सचेंज 20-20 के आसपास का प्राइस यहां पर है, तो क्या क्या यहां पर आपको और चीजें चाहिए वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्लीज जाकर के एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यस बैंक लिमिटेड के नए अब मैनेजमेंट में जो चेंजेस आएंगे एसएमबीसी को लेकर के, क्या क्या चीजें हैं। एक्विजिशन जो है 24.99% का आपको देखने को मिलने वाला है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसएमबीसी के इस अप्रूवल को मिलने के बाद में एसएमबीसी के 2 सीट्स यहां पर पक्की हो जाती हैं यस बैंक लिमिटेड में। अब आप कहोगे भैया 2 सीट्स मतलब क्या, प्रमोटर का क्या हुआ, हमें तो नए प्रमोटर मिलने वाले थे। तो भैया ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिला है। अगर आप इस पूरी अपडेट के फाइनल में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर अभी भी आपको नहीं मिलने वाले हैं नए, यानी कि शेयर होल्डिंग जो पब्लिक की है वो स्टिल लार्जेस्ट रहेगी,
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पब्लिक प्रमोटर है। कहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आ जाओ, भाई तुमने तो पब्लिक को प्रमोटर बना दिया। नहीं भैया, ये नहीं कह रहा, मैं बस टेक परसेंटेज की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपके एसबीआई, कौन कौन से बैंक है पहले तो देखते हैं कौन कितना स्टेक यहां पर देने वाला है। तो भैया पहले शुरुआत होती है आपकी मई के महीने में, जहां पे 20% के स्टेक की बात चलती है। ठीक है, 20% जो कि 13,482 करोड़ के आसपास का था। और उसके बाद एसएमबीसी जो कि सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की एक सब्सिडरी है, वो बन जाती यस बैंक लिमिटेड की ओनर, मतलब कि यस बैंक लिमिटेड में शामिल हो जाती है, मोटा मोटी अगर हम यहां पर समझे तो। ठीक है, जो कि जापान की कंपनी है, जो कि $2 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। ये एक बड़ी खबर। फिर जुलाई में खबर आपके पास एक और आती है कि 4.9% स्टेक और एक्वायर करना चाहता है एसएमबीसी फ्रॉम यस बैंक लिमिटेड। ठीक है, 20% तो भैया पहले हो गया, उसके बाद 4.9%, यानी कि लगभग लगभग टोटल 25% के आसपास। धीरे धीरे करके जुलाई का महीना आते आते आपके पास ये अप्रूवल्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई वो 13.19% स्टेक देगा 20% के अंदर से। इसके अलावा बाकी के 7 अदर शेयर होल्डर, जिसमें एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब मिलके 6.81% का स्टेक यहां पर देने जाएंगे। ये सब अप्रूवल्स आपको यहां पर धीरे धीरे करके मिले कि कौन कितना स्टेक टोटल देगा। इसके बाद में एक खबर और आती है कि भैया 20% नहीं, आप यहां पर 24.99% की टोटल पेड अप शेयर्स कैपिटल का वोटिंग राइट आप लेके चले जाओ। तो ये खबरें आपकी धीरे धीरे यहां पर बनी, जिस पर आज के दिन आरबीआई की तरफ से फाइनल अपडेट्स आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। Further clarified that following the acquisition, SMBC would not be treated as a promoter. मार्क करो इस लाइन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि एसएमबीसी अब प्रमोटर है यस बैंक लिमिटेड को, इतने लंबे टाइम के बाद, लगभग 7-8 जो जितने भी साल है, इतने लंबे टाइम के बाद यस बैंक लिमिटेड को अगर आप सोच रहे हो कि भैया एसएमबीसी प्रमोटर बन जाएगा, नए प्रमोटर मिल जाएंगे, तो नहीं भैया, आरबीआई ने क्लियर कट मेंशन किया है, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रमोटर ऑफ Yes Bank Limited, and thus Yes Bank has no promoter and is fully owned by public shareholders. नोट करो इस चीज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ में एक चीज और है, Yes Bank said that the proposed transaction is subject to approval from Competition Commission of India and customary conditions precedents as mentioned in the agreement. एग्रीमेंट 9 मई को जो भी हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सीसीआई, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम आप पिछले कुछ समय से जी आपके जेपी एसोसिएट्स में अच्छी तरह से सुन रहे हो, याद होगा आप लोगों को सीसीआई का नाम, आप जेपी एसोसिएट्स में बार बार सुन रहे हो, भैया नेगोशिएशन हो रही है, नॉन नेगोशिएशन, तो ये सब चीजें सुन रहे हो, याद होगा इस चैनल पर भी हम डिस्कस करते हैं इन चीजों को। तो वही यहां पे भी है यस बैंक लिमिटेड में सीसीआई, जो कि आपको अप्रूवल्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो एसएमबीसी आपके प्रमोटर नहीं है, यानी कि यस बैंक लिमिटेड को अभी भी प्रमोटर नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या एफआईएस, डीआईएस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हम क्या इनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं? तो भैया इस खबर का फायदा क्या हुआ जब एसबीआई या फिर बाकी के जो बैंक्स हैं उनकी जगह सिर्फ एसएमबीसी ही ले रहा है, प्रमोटर नहीं बन रहे हैं ये, तो भैया बाकी की खबर का हम करें क्या? इस खबर का हमें तो प्रमोटर चाहिए थे, तो भैया ऐसा अभी आपके पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ में वोटिंग राइट्स जो भी है वो यहां पर जाएंगे, और टोटल एट द एंड अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे एट द एंड टोटल 2 सीट्स मिलेंगी यहां पर बोर्ड के अंदर एसएमबीसी के। ठीक है, तो ये टोटल आपकी हो जाती है अपडेट एसएमबीसी की यस बैंक लिमिटेड से रिलेटेड, जो भी आरबीआई के अप्रूवल्स यहां पर मिले हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे, बोर्ड सीट्स एंड डिसेंट क्या क्या है, वो अगर आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। थोड़ा सा क्लैश चला था यहां पर नॉमिनी डायरेक्टर्स को लेकर के, ठीक है, जो की बात थी कि जापानीज लेंडर के जो है वो राइट टू प्लेस इट्स नॉमिनी डायरेक्टर भी यहां पर रहेगा, उसको लेकर के थोड़ा सा क्लैश चला था, लेकिन उस पर एडवाइजरी फर्म्स की तरफ से आपको डिसीजंस बाद में देखने को मिले थे, डिड नॉट गो डाउन वेल विद प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। तो ये चीजें आपकी टोटल
आरबीआई की तरफ से। लेकिन यार इसका स्टॉक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर आप चाहते हो स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े, तो मैं आपको सिंपल से बस एक ही चीज बताऊंगा कि चार्ट्स को जरूर खोल के देखना। पहली बात ध्यान से सुनो, चार्ट्स को जरूर खोल के देखना। अभी तक आज जो प्राइस आपको दिख रहा है यस बैंक लिमिटेड का, आप इस प्राइस को इवैल्यूएट करना है जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं ना, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ चैनल पर डिस्कस करता हूं, या आपने मेरे लाइव सेशंस देखे कई बार। तो आपको बस सिंपल सा यही करना है कि जो प्रेजेंट प्राइस है उसको आप देखना है पास्ट पैटर्न्स किस तरह से चले हैं यस बैंक लिमिटेड के, पास्ट पैटर्न्स को इवैल्यूएट करना है। क्योंकि यस बैंक लिमिटेड 2022, 23, 24, 25 बार बार सेम पैटर्न यूज कर रहा है, बार बार। फिर चाहे वो 16-20 से रिकवरी दिखाना हो, या 17-40, या 18-50, या 19-20, या 20-20, या 21-50, या फिर 23 पर जाना हो या 24 पर जाना हो, भैया ये सारे लेवल्स आपको एक एक सपोर्ट, एक एक रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न पर क्लियर कट मिल जाएगा। 2022, 23, 24, 25 के अंदर सिमिलर पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक गया है। तो ये न्यूज अच्छी है कंपनी के लिए, यस बैंक लिमिटेड के लिए। क्यों अच्छी है? क्योंकि इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट थी, इस चीज का हम वेट कर रहे थे। कोई भी कंपनी के अंदर अगर लार्जर स्केल पर किसी न्यूज का वेट हो रहा हो, इंतजार हो रहा हो, तब डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। बट क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा? तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल अभी यहां पर हो जाता है। पर शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी रिकवरी जैसी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।